हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग करने वाले हैं, ये कंटिन्यू करने वाला है प्लानिंग प्रोसेस। तो लास्ट क्लास में हमने लिमिटेशन किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किए थे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि बाकी की चीजें जो है, लिमिटेशन है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, उसको आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे लिख सकते हो। लेकिन ये स्टेप्स है, तो आपको पता है कि स्टेप्स आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हो, हमें उस ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है, उस स्टेप्स को उसी क्रोनोलॉजी में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये जो भी लिखोगे उसको ये ऑर्डर में ही लिखना है। ये आपका पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा, छठवां और सातवां। तो 7 स्टेप्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स हमको कवर करने हैं। तो देखते हैं कि क्या मतलब है इन स्टेप्स का। और आपको हेडर याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और आप अंदर का कंटेंट खुद से लिखो। ठीक है, तो ये स्टेप्स कवर करते करते मैं आपको एक स्टोरी टाइप एग्जांपल बताऊंगी, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये स्टेप्स को कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में एक ड्रामा कंपटीशन है, इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन है, और आपको स्किट करने के लिए बोला है, या फिर मोनो एक्ट, मतलब जो अकेले करते हैं वो करने के लिए बोला है। ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। तो आपको बोला है कि आपको ये मैनेज करना है। ठीक है, तो भी आप कैसे मैनेज करोगे? तो आप सबसे पहले डिसाइड करोगे कि क्या करना है, मोनो एक्ट करना है या लोगों को स्किट वगैरह में इन्वॉल्व करना है, ग्रुप जो परफॉर्मेंस होता है वो करना है। तो आप बोलते हो कि दोनों रखते हैं, कोई जो भी बच्चा जिसमें कंफर्टेबल होगा वो ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव कि हमको क्या करना है। ठीक है, कब इसको परफॉर्म करना है, तो उन्होंने आपको बताया कि 3 वीक्स में हमारा ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, 3 वीक्स के बाद आपको ये परफॉर्म करना है। तो आपका ये जो गोल है वो सेट हो गया कि हमें एक इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन में लोगों को लाना है, मतलब स्टूडेंट्स को लाना है, पार्टिसिपेट करवाना है और वो कंपटीशन को जीतना है। तो ये आपका गोल हो गया। ठीक है, फिर आपको वो गोल को कब अचीव करना है, टाइम पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 3 वीक का ड्यूरेशन है, 3 वीक्स के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमने गोल को सेट करना है। डिफाइन क्लियर गोल एट ऑल लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज। तो ये नोट्स के लिए आपके लिए लिखा है, इसमें प्रॉपर कीवर्ड लिखा है। तो बेसिकली हमेशा सेटिंग ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, तभी आप प्लानिंग शुरू करते हो, तो तभी आप क्या करते हो, आपके ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो। ओके, तो तभी क्या करते हो, आपके ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आप आपका एम डिसाइड करते हो कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लेवल का जो हमने डिस्कस किया था पहले भी क्लासेस में, फीचर्स में, इंपॉर्टेंस में, कि कोई भी लेवल हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, इंडिविजुअल हो, ठीक है, कहीं पे भी आपको ये करना ही पड़ता है, आपको एक गोल सेट करना ही पड़ता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने, हमारा गोल क्या है, ड्रामा का इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन जो है उसको जीतना है। ठीक है, ओके, तो हमारे एग्जाम्पल में हमने वो गोल डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो अब आपका प्लानिंग करना शुरू करेंगे। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मेक assumptions about the future, economic forecast, policy changes, etc. This becomes the basis for planning. तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस में आप सोचने लग जाते हो कि आगे क्या क्या चीजें हो सकती है, होने वाली है, प्रिडिक्ट करने लग जाते हो, फोरकास्ट करने लग जाते हो। ठीक है, प्रॉपर एक्सपर्ट से बात करते हो और उस हिसाब से प्लानिंग करना शुरू करते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि आप क्या करते हो, सोचते हो कि ठीक है प्ले तो करना है, लेकिन कहाँ पे है, इंटर स्कूल है तो स्कूल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पे करना चाहिए प्ले, क्या करना चाहिए, तो आप डिसाइड करने लग जाते हो कि कहाँ पे करना है। तो आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो कि क्या करना है, आप आपके फैकल्टी मेंबर से बात करते हो, फैकल्टी मतलब जो आपके टीचर्स वगैरह है उनसे बात करते हो कि कहाँ पे करना है, क्या है, तो आप ये सोचने लग जाते हो, डिसाइड करने लग जाते हो। फिर आप बच्चों को बताते हो कि एटलीस्ट 15 to 10 स्टूडेंट होने चाहिए जिनको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और आप उनको एक प्रीमाइसेस दे देते हो, एक जगह देते हो कि आप हर सैटरडे को स्कूल में ऑडिटोरियम को यूज कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए, और हर दिन, हर रोज आप आपके स्कूल आवर्स के बाद, कॉलेज आवर्स के बाद आप 1 घंटा रोज आपके क्लासरूम में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, आपने उन लोगों को एक प्रीमाइसेस प्रोवाइड करके दिया। ठीक है, एक आपने पहले डिसाइड कर लिया, एक फोकस कर लिया कि ये चीजें की जरूरत पड़ेगी, ये चीजें हमें लगेगी रिहर्सल के लिए, तो इसलिए हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, रूटीन एंड इनोवेटिव। तो
बेसिकली हमें हमेशा प्लान करते वक्त हर एक अल्टरनेटिव को देखना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, और इस अल्टरनेटिव को यूज करके मेरे मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे, है ना, ज्यादा आउटपुट आएगा कंपेरेटिवली बाकी के अल्टरनेटिव को यूज करूंगी तो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम हमारे एग्जाम्पल में अगर बात करें तो आप क्या करते हो, सोचने लग जाते हो कि कहाँ पे ये आप पर्टिकुलरली जो कंपटीशन है उसको हेल्ड करोगे, वो कहाँ पे होगा कंपटीशन। तो आपके पास समझो कि आपने डिसाइड किया कि एक तो ऑडिटोरियम है, ठीक है, या फिर दूसरा है क्लासरूम, क्लासरूम नहीं करा लेते, या फिर तीसरा समझो स्ट्रीट प्ले करा लेते। स्ट्रीट प्ले क्या होता है कि आप स्कूल के बाहर स्ट्रीट पे प्ले कराते हो और ऑडियंस आपको देखने के लिए आती है। ठीक है, तो आप तीनों भी सोचने लग जाते हैं ये तीन चीजें हैं मेरे पास और इन तीनों में से हम कुछ एक पिक कर सकते हैं, यही आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, फिर है evaluating alternatives, assess pros and cons, feasibility, risk and expect outcomes। तो जो अभी हमने अल्टरनेटिव देखे हैं, जैसे हमारे केस में तीन अल्टरनेटिव हमने देखे, ऑडिटोरियम, क्लासरूम और स्ट्रीट प्ले, तो उसको हम और इवेल्युएट करने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सोचने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑडिटोरियम के बारे में अगर सोचते तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ा ऑडिटोरियम होता है, ठीक है, समझो 250 लोगों का है, 500 लोगों का है, तो ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी एक दूसरे में लड़ाई हो सकती है। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई बड़ी भी हो सकती है, तो डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो जब भी बड़े बड़े ऑडिटोरियम में शोज होते हैं तो चीफ गेस्ट वगैरह बुलाते हैं, अगर चीफ गेस्ट लेट आ गए, ठीक है, तो क्या होगा, डिले हो जाएगा, तो और टाइम हो जाएगा, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे वगैरह, तो उनको हमें बेवरेजेस वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हाई कॉस्ट होगा। ठीक है, ऑडिटोरियम का खर्चा होगा उसको सब सेटअप करने के लिए, ठीक है, लाइट्स हो गया, साउंड हो गया, तो उसका भी खर्चा होगा। तो ये हमने क्या देखे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखे, मतलब हम देख रहे सोच रहे कि इसका क्या क्या, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी और हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। फिर अगर हम लोग क्लासरूम की बात करेंगे तो क्लासरूम में ज्यादा खर्चा तो नहीं होगा, लेकिन स्पेस कम है, तो ज्यादा लोगों को बुला ही नहीं पाएंगे, ज्यादा ऑडियंस आ ही नहीं पाएगी, फिट ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो उतना में प्ले करने में ही उनको जगह नहीं मिलेगी अगर ग्रुप प्ले की वगैरह आप बात कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर तीसरी चीज है स्ट्रीट प्ले करना है। स्ट्रीट प्ले करने के लिए आपको स्कूल के कॉलेज के बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर जाने के लिए फिर आपको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो जाएगा, बच्चों को मैनेज करने के लिए आपको फैसिलिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, कि मतलब फैसिलिटी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि आप भी चलो हमारे साथ, कि उनको मैनेज करना पड़ेगा, बच्चों को संभालना पड़ेगा, फिर इसके बाद उनका बेवरेजेस का वगैरह खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, कि उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए अरेंज कर दिया, तो उसका भी हमें खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या की हमने, इवैल्यूएशन किया कि ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है हमारे सारे अल्टरनेटिव से, लेकिन आपको एक तो चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, choose the most suitable option or a combination, use analysis, judgment and experience। तो हम सारी चीजों को यूज करके, ठीक है, हमारे पास एक्सपीरियंस को यूज करके, है ना, हमारा जो जजमेंट है उसको यूज करके, या कुछ भी एनालिसिस, फोरकास्ट, प्रिडिक्ट, एस्टिमेट करके हम एक चीज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे तीनों केस में से फॉर एग्जांपल हम चूज कर लेते हैं ऑडिटोरियम, क्योंकि ऑडिटोरियम में हम ज्यादा लोगों को भी बुला पाएंगे, चीफ गेस्ट को भी बुला पाएंगे, बहुत बड़ा भी शो कर पाएंगे। ठीक है, जो भी कॉस्ट वगैरह इनकर होगा वो ठीक है, वो कर लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हम कर पाएंगे। इसलिए हम क्या चूज कर रहे हैं, हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, एक अल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं जो हमें बाकी के अल्टरनेटिव से बेस्ट लग रहा है, वो है ऑडिटोरियम, और हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिव को चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, पुट द सिलेक्टेड प्लान इनटू एक्शन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, रिसोर्स एलोकेशन। तो हमने जो भी अभी प्लान किया है, जो भी चीज को सिलेक्ट किया है, उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना। ठीक है, एग्जीक्यूट करते वक्त जो भी लोग लगेंगे, मतलब स्टाफिंग करना, ठीक है, लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो कोई भी रिसोर्सेज आपको लगेंगे, कोई भी सामान लगेगा तो वो यूज करना। ठीक है, तो प्रॉपर आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। जैसे आपके एग्जाम्पल में, ठीक है, हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं उसमें आपने डिसाइड कर लिया सब कुछ, ठीक है, और अभी आप रिहर्सल चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप रिहर्सल रेगुलरली चालू कर रहे हो और आप उस पर काम कर रहे हो कि आप बच्चों को बुला रहे हो, चेक कर रहे हो कि रेगुलरली वो आ रहे हैं क्या, फिर उनका कॉस्ट्यूम डिसाइड, जैसे उनका रोल है उस अकॉर्डिंग उनका कॉस्ट्यूम डिसाइड कर रहे हो, लाइट चेक कर रहे हो, साउंड चेक कर रहे हो। ठीक है, तो आप रेगुलरली वो काम को कर रहे हो, देख रहे हो कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उनके डायलॉग वगैरह सेट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें करो।
और फिर लास्ट हमारा होता है स्टेप मॉनिटर एंड फॉलो अप एक्शन, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इम्प्लीमेंटेशन टू एंश्योर ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट एंड टेक करेक्टिव एक्शंस इफ नीडेड। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसी का ध्यान रखना, उसी को मॉनिटर करना, उसी को देखते रहना, चेक करते रहना कि जो हम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम जैसे फॉलोअप लेते हैं ना कि अरे भाई फॉलोअप ले रहा हूँ, तू ये कर रहा है कि नहीं, तू ये कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तुझे कब तक करने के लिए बोला था, तब तक तूने मतलब इस टाइम ड्यूरेशन तक तूने किया कि नहीं कंप्लीट, कि कब कहाँ तक पहुंचा है अब तक तू। तो वैसी सारी चीजें बेसिकली मॉनिटर करते रहना, चेक करते रहना। जैसे कि आप रेगुलरली चेक करोगे कि सारे जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फिर वो सैटरडे को कितने आवर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, फिर उनको जाके देखोगे कि वो कितना हद तक परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, अटक तो नहीं रहे हैं, उनकी डायलॉग तो क्लियर है ना, डायलॉग उनके एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक बार कॉस्ट्यूम के साथ उनका रिहर्सल करके देखोगे, ऑडिटोरियम में ही रिहर्सल स्टेज पे करके देखोगे कि प्रॉपर लाइट के साथ, साउंड के साथ। ठीक है, उनका जो भी माइक सेटअप है वो वगैरह देख के कि प्रॉपरली वॉइस वगैरह उनको क्लियर आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, मॉनिटरिंग करना होता है कि जो भी आपने एग्जीक्यूट किया है वो सही से चल रहा है कि नहीं, सही से हो रहा है कि नहीं। तो ये ऐसा प्लानिंग का पूरा प्रोसेस चलता है। सिर्फ दिमाग में प्लान करके कुछ भी चीज नहीं होने वाली है, पेपर पे उतार के कुछ भी नहीं होने वाला, एक्चुअल में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है और वो प्लानिंग एप्ट होनी चाहिए। आपने जो भी डिसाइड किया हुआ है वो हाफिजिट नहीं होना चाहिए, गेस वर्क नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपका फोरकास्ट होना चाहिए, है ना, प्रॉपर प्रिडिक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप सारा एनालिसिस करने के बाद ये प्रिडिक्शन होना चाहिए। ऐसे ही मैंने उठ के बोल दिया चलो ये कर लेते वो कर लेते, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटकम आएगा वो काफी बेकार आएगा, काफी खराब आएगा। ठीक है, उस मोमेंट पे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, आप जो भी कैसे गेस वर्क से काम कर रहे हो आप करने लग जाओगे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा, अप टू द मार्क नहीं आएगा सही। ठीक है, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये प्रॉपर स्टेप्स हमें हमेशा प्लानिंग में फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए ये स्टेप्स होते हैं ताकि आप कुछ भी हैपोथेटिकली गेस वर्क ना करें, आप प्रॉपर एक मेथड से, है ना, एक प्रॉपर स्टेप्स को यूज करके चीजों को करें। ठीक है, आई होप आपको ये सारे स्टेप्स एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, उसको कवर करेंगे और फिर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो और कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके क्लास, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो मैंने बताया कि हम मैनेजमेंट, बिजनेस यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की चीजों को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम स्पेसिफिकली प्लानिंग मैनेजमेंट में कैसे वर्क करती है वो देखेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप की प्लानिंग है, सिंगल यूज प्लानिंग एंड स्टैंडिंग प्लानिंग। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लानिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, या फिर ऑपरेशनल प्लानिंग भी उसको हम कह सकते हैं। वरस स्टैंडिंग प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होते हैं और उसको हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, हमको ज्यादा हमें सोचना पड़ता है कि कौन से वे में क्या चीज होगी, क्योंकि हमें वो लॉन्ग रन तक उसको सर्वाइव करना पड़ता है। ठीक है, वो प्रोसेस को करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप देखोगे, आप प्लान करते हो, जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्लान करते हो वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब आप प्लान करते हो तो उसमें और भी अपॉर्चुनिटीज और भी अनसर्टेनिटीज, रिस्क आते रहते हैं। तो उसको सर्वाइव करना और वो प्लान जो भी किया है, जो भी टारगेट हमने डिसाइड किया है, उसको अचीव करना बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ज्यादा ड्यूरेशन का प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वहां पे इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसको हम लोग स्ट्रैटेजिक भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज यहाँ पे इन्वॉल्व की जाती है। ठीक है, फिर है डिजाइन फॉर नॉन रेकरिंग वन टाइम इवेंट्स। तो यहाँ पे एक ही बार एक हमारा एक टारगेट दिया गया है, एक छोटा टारगेट दिया गया है, एक प्रोजेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो उसी पे हम काम करेंगे। ठीक है, इसलिए नॉन रेकरिंग होता है, फिर से नहीं करना है हमको, वो एक काम दिया हुआ है उसको ही खत्म करना है, उसी के ऊपर आपको प्लानिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे वैसे नहीं होता, यूज फॉर रेकरिंग एक्टिविटीज एंड रूटीन ऑपरेशन। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, इसको रिपीटेटिवली आपको करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म है, ज्यादा टाइम तक ज्यादा ड्यूरेशन होने वाला है, इसलिए ये रिकरिंग एक्टिविटीज होती है और ये रूटीन ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। रूटीन ऑप्शन मतलब क्या, रेगुलरली। ठीक है, आपका रूटीन है वो, रेगुलरली आपको ये काम करना है, रेगुलरली ये डिसाइडेड काम होना ही चाहिए, तभी ही आप वो लॉन्ग टर्म जो टारगेट है उसको अचीव कर पाओगे, जो भी टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड है उसमें अचीव कर पाओगे।
ठीक है, क्लियर हो गया। नॉट रीयूज इन द फ्यूचर, तो एक ही बार आपको वो करना है, जो भी आपने डिसाइडेड टारगेट है, डिसाइडेड प्रोजेक्ट है, आपका जो भी पर्पज है वो एक ही बार आपका अचीव हो गया, वो काम खत्म हो गया। अगर आपको कोई नया टारगेट है तो उसके लिए अलग प्लान है, तो ये रीयूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, डेवलप्ड वंस मॉडिफाइड व्हेन रिक्वायर्ड, तो एक ही बार मॉडिफाई किया जाता है प्लान को, और वो पूरा जब तक आपका वो अचीव नहीं हो जाता, पूरा जो लॉन्ग टर्म जो आपका प्रोसेस है उसमें उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, इसके कुछ एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स में क्या दिया है, प्रोग्राम डिटेल प्लान और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्टार्टिंग अ न्यू डिपार्टमेंट। तो समझो हम ऑर्गेनाइजेशन पे एक नया डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक डिटेल पर्टिकुलर प्लान बनाना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो उतना ही आपको करना है, डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचना है। ठीक है, और वो आपको एक कम समय में करना है। ठीक है, तो आपको ज्यादा ड्यूरेशन लगना नहीं चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लगना चाहिए। फिर ये प्रोजेक्ट सिमिलर टू प्रोग्राम बट नैरोअर इन द स्कोप। तो प्रोग्राम एक बड़ी चीज होती है, ब्रॉड चीज हो जाती है, और प्रोजेक्ट ये कभी कभी छोटा भी हो सकता है। ऐसे नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जो टारगेट्स है, जो प्रोजेक्ट डिसाइडेड है, वो कभी कभी छोटा होता है, इसलिए वो नैरो होता है कंपैरेटिवली हमारे प्रोग्राम से। तो प्रोजेक्ट में भी सिमिलर ही चीजें होती है, एक आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, उसका एक टारगेट होता है कि प्रोजेक्ट को हमें ऐसे से अचीव करना है, फिर उसके लिए हम प्लान आउट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो हमारा डिसाइडेड टारगेट होता है, ये प्रोजेक्ट को हमें इतने इतने टाइम तक पूरा करना है। ठीक है, तो उतने टाइम तक ही हमारा जो प्लान होता है वो चलता है और फिर वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो जब तक ये प्लानिंग चल रहा है, जब तक ये प्रोसीजर चल रहा है, तब तक ही हमें स्टाफिंग लगेगा, स्टाफ लगेगा, एम्प्लॉयज लगेंगे। ठीक है, काम करने के लिए, फिर हमें रिसोर्सेज लगेंगे। ठीक है, फिर जो भी है एक्सवाइजेड चीजें है ना, कोई भी टाइप का रिसोर्सेज है, वो काम करने के लिए हमें लग रहा है, वो प्लानिंग करने के लिए हमें लग रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस इंकर करना पड़ेगा, है ना, कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ सकता है उतनी ही ड्यूरेशन के लिए। जब तक वो प्लानिंग चल रहा है, जब तक वो टास्क चल रहा है, तब तक के लिए ही आपको एक्सपेंस को बियर करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग प्लानिंग, तो पहले पॉलिसी, जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट, प्राइसिंग। तो पॉलिसी मतलब क्या होता है कि जनरल रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है, पॉलिसी फॉलो करनी है, जिसकी एक गाइडलाइन दिया गया है कि आपको रिक्रूटमेंट ये ऐसे ऐसे वे में ही करना है, नया एम्प्लॉय लाना है हमें कोई भी जॉब रोल के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको ये प्रोसेस करना है। तो पहले आपको ये पर्टिकुलर 4 इंटरव्यूज लेने हैं, तो ये एक राउंड होगा, ग्रुप डिस्कशन एक राउंड होगा, पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा, फिर उसका वोकैबुलरी ग्रामर का टेस्ट होगा। तो ये जो भी राउंड होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, एक जर्नल गाइडलाइंस दे रहे हो कि आपको कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कैसे प्राइसिंग डिसाइड करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वो पॉलिसी में आ जाएगा। फिर क्या है प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर टास्क, एग्जांपल प्रोडक्शन रिपोर्टिंग। तो प्रोसीजर क्या है कि प्रॉपर एक ऑर्डर वाइज प्रॉपर स्टेप्स लेके हमें टास्क को कंप्लीट करना है, तो प्रोसीजर में आ जाता है। जिसकी प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। फिर है मेथड, स्पेसिफाइज हाउ अ टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड, एग्जांपल ट्रेनिंग मेथड। तो मेथड में हमको बताता है, ठीक है, कि कैसे तरीके से, कौन से तरीके से आपको वो पर्टिकुलर काम को करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ट्रेनिंग मेथड। तो आप जब भी कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो उसको 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम ट्रेन करते हैं, हमें वो सिखाते हैं कि आपका ये जॉब रोल है, आपको ये काम करना है। ठीक है, फिर रूल, स्पेसिफिक इनफ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शंस, एग्जांपल अटेंडेंस रूल्स। तो रूल्स में क्या है कि प्रॉपर आपको एक डिटेल सेटअप दिया होता है कि इसके अलावा और कुछ करना नहीं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रूल्स का मतलब क्या है कि उसको पर्टिकुलर जो भी कर रहा है, वो टास्क को परफॉर्म कर रहा है, जो भी प्लानिंग कर रहा है, उसको वो फॉलो करना है। ठीक है, रूल स्पेसिफिक होते हैं। इनफ्लेक्सिबल क्यों कहा गया, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके मन का कुछ भी हैप्पन हो नहीं सकता है। ठीक है, आपका जो रूल दिया गया है, जो आपको चीजें बोली गई है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जांपल में दिया है अटेंडेंस रूल, जैसे ही एम्प्लॉय सुबह आते हैं
ठीक है, जो जो भी उनका जो भी टाइमिंग होता है उस टाइमिंग के आप 10 मिनट ही लेट आ सकते हो। उसके बाद अगर आप लेट आते हो तो आपको लेट मार्क्स मिलता है, उसका आपका हाफ डे का जो सैलरी है वो कट हो जाता है। तो आपने क्या किया, एक रूल सेट कर दिया कि अगर आप लेट आते हो ऑफिस में तो क्या होता है, जो आपका डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहेगा, आपको आदत लगेगी कि नहीं आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट में, टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। और आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लो, जॉट डाउन कर लो, इसका इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी ये नोट्स बना सके। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताओ, आपके लिए कमेंट सेक्शन है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, आप कमेंट पूछ सकते हो। ठीक है, मतलब आप कमेंट डाल के चीजें पूछ सकते हो, डाउट्स को क्लियर करा सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।